नमस्कार। आज साइंस के प्रश्न हैं और रसायन विज्ञान से संबंधित रहेंगे ये। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रश्नों को ही शामिल किया जाए और वही मैंने किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से औरम किसे कहते हैं? औरम कहीं कहीं ऐसा ऐसा वैसे ये शब्द ठीक है। औरम औरम किसे कहते हैं? कांसा को, सोना को, चांदी को या तांबा को? ऑरम मीन्स AU। ये हो गया AU। जो नेम है AU, ये जो नेम है ये है गोल्ड का। किसका है? गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम। तो ये क्या हुआ? गोल्ड मीन्स सोना। तो ये हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। रोशनी के लिए क्या किया जाएगा? पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है सड़कों पर। उन लैंपों में इनमें से किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडियम का, नियॉन का या हाइड्रोजन का अथवा नाइट्रोजन का? किसकी बात हो रही है? जो पीले पीले दिखते हैं लैंप, वो सोडियम लैंप होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम लैंप है। सोडियम होता है उसमें। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बेकिंग सोडा को, चूना को, ब्लीचिंग पाउडर को या फिर वॉशिंग सोडा को? जल की स्थायी कठोरता पूरी तरह से जो हार्डनेस है वाटर की, इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जा रहा है। किसका? वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट देखें। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? जो कार का ड्राइवर होता है, चालक होता है, उसकी सुरक्षा के लिए वायु का थैला उपयोग किया जाता है। एक ऐसा ये लगाया जाएगा। उसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम एंजाइम होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम पेरोक्साइड। एक वायु का थैला लगेगा। उसमें होता क्या है? बात यह है। तो सोडियम एंजाइम होता है। क्या होता है? सोडियम एंजाइम रहेगा। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? सोडियम क्लोराइड या टेबल नमक, या ये खाने के वाली टेबल पे रखा रहता है, खाने में भी यूज होता है। कौन सा खनिज है? टैल्क है, हैलाइट है, सिल्वाइट है या स्फेलेराइट है? क्या रहेगा? पांचवा, ये हाईलाइट रहेगा। क्या होता है ये? हाईलाइट रहेगा। NaCl। Cl हैलोजेनिक तत्व है। चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? किसकी बात हो रही? चिली शीरा। चिली शीरा किसका नाम है सामान्य? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का या सोडियम नाइट्राइट का या पोटेशियम नाइट्राइट का? किसकी बात हो रही है? चिली शीरा की बात हो रही है। सोडियम नाइट्रेट है। क्या है ये? सोडियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग के उत्पादन में होता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? स्वास्थ्य पे उर्वरक के रूप में किया जाएगा या सिंथेटिक कपड़े के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है। के NO3 पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक में किया, फर्टिलाइजर्स में उपयोग किया जाएगा, खाद में। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? जो गन पाउडर है किस मिश्रण से बनेगा? पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट से बनेगा, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से बनेगा, चारकोल, सल्फर व पोटेशियम नाइट्रेट से, पोटेशियम सल्फेट व चारकोल। आज वाली जो PDF है, जो ये मैं तैयार कर रहा हूँ, जो तैयार की गई, इसमें बोल्ड लेटर्स का उपयोग कम हो पाया है।
कुछ टेक्निकली समस्या रही है, इसलिए जो क्वेश्चंस हैं और जो आंसर्स हैं इसमें बोल्ड लेटर्स नहीं आए हैं। ये पोर्ट किया गया है असल में, इसलिए ऐसा हुआ है। 8वां प्रश्न है, तो गन जो पाउडर है, जो गन पाउडर है, इसमें उपयोग चारकोल रहेगा, सल्फर रहेगा और पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग की जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या? MgOH का पोल्टॉइज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, मैग्नीशिया का मिल्क कहा गया है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है ये कह रहा है? लैक्सेटिव, दर्दनाशक, सिडेटिव या एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। या प्रश्न कह सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए उपयोग में आता है? इसका उपयोग क्या होता है? 9वां प्रश्न है, तो ये उपयोग आएगा लैक्सेटिव के रूप में। क्या आएगा? लैक्सेटिव। पेट में जलन भी पड़ रही तो उसमें भी वही है मुख्य रूप से इसका उपयोग करना। एप्सम लवण इसका यौगिक है। जो एप्सम है, एप्सम साल्ट है, यौगिक किसका है? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बेरियम का, Pb यानी कि लेड का। कैल्शियम का रहेगा एप्सम। किसका रहेगा? कैल्शियम का। किसकी बात हो रही थी? एप्सम लवण, वेल तो मैग्नीशियम रहेगा। किसका रहेगा? एप्सम लवण रहेगा मैग्नीशियम का। मैं जिप्सम समझ गया, सॉरी। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? जो अग्निरोधक कपड़े बनते हैं तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट किया जाएगा उपयोग, या मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा। AlSO4। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा किसमें? अग्निरोधक कपड़ों में। जियोलाइट क्या है भाई? क्या है जियोलाइट? जियोलाइट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, या फिर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, या तो यही रहेगा। आगे के विकल्प देख लेंगे फिलहाल, लेकिन विकल्प ये सही रहेगा। सो जो जियोलाइट है, जियोलाइट, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहा जाता है। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? पसीने को जो कम करे, इनमें सामान्यतः क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थों में क्या होता है? एल्यूमिनियम यौगिक होते हैं, या मैग्नीशियम यौगिक होते हैं, या कैल्शियम यौगिक होते हैं, या लौह यौगिक होते हैं? भैया एल्यूमिनियम यौगिक होंगे। क्या होंगे? एल्यूमिनियम यौगिकों का उपयोग पसीना रोधी पदार्थों में किया जाता है। 13। 14वां देखिए, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? किसकी बात हो रही है? डोलोमाइट। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? क्या है? किस धातु का अयस्क है? स्ट्रांशियम का, पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, या कैल्शियम का? 14वां की बात हो रही है। डोलोमाइट कैल्शियम का। ठीक है, आगे देखेंगे। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं। बर्तन और कपड़ों पर एक बादामी टाइप धब्बे बन जाते हैं, तो इसका मतलब है क्या है कि किसकी मात्रा अधिक होगी? ये संकेत किसका दिया गया है? मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, या कैल्शियम की, या मैग्नीज की, या क्रोमियम की?
15वें प्रश्न की बात हो रही है। यह इसमें मैग्नीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नीज हो जाएगी। तो किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? इसमें जो मात्रा अधिक होगी, ये मैग्नीज की मात्रा अधिक हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मैग्नीज की। MN, ये है मैग्नीज का सूत्र। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग में लाया जाता है। एक गहरा जामुनी यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में और डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को मारने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और एंटीसेप्टिक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम फास्फेट रहेगा। 16वां प्रश्न है, तो रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या रहेगा? पोटेशियम परमैंगनेट। देख लें, KMnO4, ये रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? इसमें कुछ अयस्क दिए हैं और कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है? जाहिर सी बात, 3 लोहे के अयस्क होंगे, एक नहीं होगा। क्यूप्राइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट और सिडेराइट। 17वां, इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखो भाई, हीमेटाइट, हीम मतलब लोहा, ये तो है। क्यूप्राइट ये Cu जुड़ा है, कॉपर ये वाला नहीं है। जबकि लोहे के मैग्नेटाइट भी होता है और सिडेराइट, ये सब लोहे के अयस्क हैं और क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? कौन सा लोहा शुद्ध है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील? इनमें से लोहा का शुद्ध रूप कौन सा रहेगा? पिटवा लोहा शुद्ध रूप माना जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगता है उसका वजन क्या होगा? घटेगा या पहले घटे? पहले देख लीजिए ऑप्शन। लोहे में क्या लग जाएगी? जंग, रस्टिंग हो जाती है। तो उसका किसी पदार्थ का वजन जो है घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। 19वां प्रश्न, भैया बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैलाकाइट का अयस्क या खनिज है? किसका खनिज है या अयस्क है? मैलाकाइट। किसकी बात हो रही? मैलाकाइट। मैलाकाइट किसका खनिज या अयस्क कहा जाएगा? लेड का, मैग्नीज का, पारा का या कॉपर का? बात हो रही 20वें प्रश्न की। तो इसमें कॉपर का रहेगा। मैलाकाइट अयस्क है। क्यूप्राइट भी था, ये भी है। कॉपर का अयस्क मैलाकाइट है। 19। नेक्स्ट देखो, 21वां प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है? जो कांसा मिश्र धातु है इसमें क्या क्या होता है? तांबा और टिन, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं सीसा का। कांसे में क्या क्या मौजूद होता है ये देखना है पहले। तांबा एवं सीसा होता है कांसे में। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? नोबेल धातु इसमें से कौन सी है? लोहा है, चांदी है, एल्युमिनियम है या कांस्य है? नोबेल धातु, कांस्य की बात होगी विषण हो जाता है यहाँ पर। जो यहाँ पर जो बात करेंगे तो चांदी ही नोबेल धातु रहेगी। धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा कौन सा होगा? सोना रहेगा, चांदी रहेगी, लोहा रहेगा या एल्युमिनियम रहेगी? यही रहेगा, गोल्ड। AU, ये गोल्ड रहेगा। ठीक है, धातुओं का राजा है। क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाएगा?
क्विक सिल्वर। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाएगा? एल्यूमिनियम को, पारा को, सीसा को या सिल्वर को? 24वां प्रश्न रहेगा। तो क्विक सिल्वर चांदी की तरह चमकने वाला पारा ही रहेगा क्विक सिल्वर, जबकि सिल्वर खुद नहीं है क्विक सिल्वर कही जाने वाली पारा। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फाइड है या मर्क्यूरिक सल्फाइड है? 25D क्या रहेगा? HgS होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही सिंदूर नाम दिया गया है, HgS। किस ब्लेंड संबंधित है किससे? रेडियम से, यूरेनियम से, थोरियम से या प्लूटोनियम से? किस ब्लेंड किससे संबंधित है? यूरेनियम से रहेगा। 26 किस ब्रांड किससे संबंधित है? यूरेनियम से। भैया ये जो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिए नए लोग, लाइक शेयर, थैंक यू। चैनल तो जानते होंगे, स्टडी फॉर विलेज सिटी, सिटी मेरा चैनल है। थैंक यू, पढ़ते रहो भाई।